हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। आपको कथन दिया हुआ है ऑक्टेन संख्या 70 वाले ईंधन में 70% आइसोऑक्टेन तथा 30% एन हेप्टेन उपस्थित होते हैं। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को व्याख्या सहित समझकर हल करते हैं तथा इसका उत्तर जानते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में आइए हम बात करते हैं सबसे पहले ऑक्टेन संख्या के बारे में। तो ऑक्टेन संख्या क्या होती है? किसी भी ईंधन या कहें तो पेट्रोल ईंधन जो होता है उसकी गुणवत्ता बताने वाली संख्या को ऑक्टेन संख्या कहते हैं। ऑक्टेन संख्या का यदि हम मिश्रण की बात करें तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है एक तो आइसो ऑक्टेन, एक तो ये आइसोऑक्टेन होता है इसके मिश्रित अवयवों में, साथ ही इसमें होता है एन हेप्टेन। तो इनसे मिलकर जो है ऑक्टेन संख्या बनी होती है। अब यदि हम आइसोऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या की बात करें तो आइसोऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या जिसे हम लिख सकते हैं ऑक्टेन संख्या क्या होती है? आइसोऑक्टेन अर्थात आइसोऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या क्या होती है? 100। ठीक है। और एन हेप्टेन की, तो एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या क्या होती है? तो इसकी ऑक्टेन संख्या होती है 0। अर्थात किसी भी मिश्रण में पूरी तरह से आइसोऑक्टेन जो है मौजूद होता है तथा बचा हुआ क्या उपस्थित होता है? बचा हुआ उपस्थित होता है एन हेप्टेन। ठीक है। तो आइए इस प्रकार हम जो है इस प्रश्न को आगे समझते हुए हल करते हैं और इस विकल्प को देखते हैं ये सत्य है या असत्य। तो यहाँ दिया हुआ है कि ऑक्टेन संख्या कितनी है? 70। तो ऑक्टेन संख्या हमें दी हुई है कितनी है? 70। तो हम इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि तो यहाँ आइसोऑक्टेन कितना उपस्थित होगा? तो यहाँ आइसोऑक्टेन उपस्थित होगा, पूरी जो ऑक्टेन संख्या आपको दी हुई है, क्योंकि हमने देखा आइसोऑक्टेन का ऑक्टेन संख्या क्या होती है? इसकी होती है 100। तो पूरा जो 70 दिया हुआ है वो 70% जो है हम आइसोऑक्टेन के रूप में मिल जाएगा और बचा हुआ क्या हो जाएगा? एन हेप्टेन। तो एन हेप्टेन कितना बचा हुआ है? 30% जो है एन हेप्टेन हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप ऑक्टेन संख्या में इन मिश्रणों की प्रतिशत निकालते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्टेन संख्या 70 वाले ईंधन में 70% आइसोऑक्टेन तथा 30% एन हेप्टेन होता है। ये जो कथन दिया हुआ है बिल्कुल सत्य कथन है। तो इस आधार पर हम जो है इस प्रश्न को विस्तार पूर्वक समझते हुए हल कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।